हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फंक्शन चैप्टर का है और जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। तो जेईई मेन 2020 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो कंपोजिट फंक्शन से मिला के पूछा गया है। मतलब एक कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है और एफ 5/4 की वैल्यू निकालनी है। पढ़ लीजिए पहले ठीक से। इफ जी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 देन एफ 5/4 इज इक्वल टू। तो एफ एक्स का तो कुछ अतः ही पता नहीं है भाई। जी एक्स दिया हुआ है, जी ओ एफ एक्स दिया हुआ है, पर एफ एक्स नहीं दिया हुआ है। जी एक्स दिया हुआ है, जी ओ एफ एक्स दिया हुआ है, पर एफ एक्स नहीं दिया हुआ है और आपसे एफ 5/4 की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? खुद से सोचो थोड़ा सा, कैसे करोगे? देखो, मैं तुम्हें इसका एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, कितने सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, हमें जी ओ एफ एक्स तो दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर भाई, अगर हम यहाँ से जी ओ एफ एक्स निकालें तो जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स निकालूँ तो ये आता है एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एफ एक्स प्लस 1। समझ में आ रही बात? अगर मैं जी ओ एफ एक्स यहाँ से निकालूंगा, अगर देखो जी एक्स जी ओ एफ एक्स दिए हुए हैं और एक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे जब कंपोजिट फंक्शन में कोई एक नहीं दिया रहता है तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आप लोग करिएगा, ठीक है। देखिए, जो कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है उसको तो वैसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जो एक फंक्शन दिया हुआ है वहां पर जहां पर एक्स है वहां पर वैसा ही बनाने के लिए एक्स की जगह पर हमने जैसे यहाँ पर एफ एक्स रख दिया। तो जी ओ एफ एक्स निकालना है तो जी ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पे मैं एफ एक्स रख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे भी एफ एक्स रखूंगा, यहाँ पे भी एफ एक्स रखूंगा। यहाँ पे जी एफ एक्स बराबर एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस 1, हमने ऐसा कर दिया। तो हमारा जो जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है वो क्या आ गया? एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस 1। अच्छा, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू तो ये भी दे रखी है भाई। जी ओ एफ एक्स की वैल्यू तो जब ये भी दे रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए भाई। ये तो हमने निकाला और जी ओ एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब इन दोनों को तुम ध्यान से देखो। जी ओ एफ एक्स जो दे रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया और जी ओ एफ एक्स हमने एक नए तरीके से, मतलब अपना जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उससे जी ओ एफ एक्स निकाला तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये भी जी ओ एफ एक्स और ये वाला भी जी ओ एफ एक्स, तो ये दोनों ही जी ओ एफ एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों को आपस में आप बराबर कर देंगे। एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस 1। तुम लोग को जो बताते चल रहा हूँ ना, इससे आप लोग अपना अप्रोच भी क्लियर करते चलिए, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, कैसे सोचना चाहिए क्वेश्चन में, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चले, है ना। किस तरह से हमें एग्जाम में जो है सॉल्व करना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग को काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स ये आ गया, जी ओ एफ एक्स ये दिया हुआ था तो दोनों को बराबर कर दिया। चलो, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट और राइट जो बराबर हुए हैं, इससे क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम f5/4 आसानी से निकाल लोगे? जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे 5/4 रख दीजिए, तो f 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 5/4 और प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे x था वहाँ पे 5/4 रख रहा हूँ सिंपली, और 4 इंटू 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल हो गया है अब, ठीक है। तो जहाँ पे x था वहाँ पे 5/4 रख दिया। अब इसको ये राइट वाला जो वैल्यू है तो पूरा आ जाएगा, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आप लोग जानते हो क्या पाओगे। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ f 5/4 और जो है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 पाओगे, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं क्या सॉल्व करूं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लेफ्ट में ले आइएगा। कुल मिला के ये जानते हो क्या बनेगा? ये बनेगा f ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस f ऑफ 5/4 और क्या बन जाएगा, और प्लस 1/4 बराबर 0। कुल मिला के ये बनेगा। इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो ये बनेगा, और इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, मुझे पता था कि यही आएगा। ठीक है, तो f5/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ से f(5/4 प्लस 1/2 बराबर 0 या f(5/4 इज इक्वल टू -1/2, और ये सॉल्व हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना कंपोजिट का, मेन जो हम लोग इस क्वेश्चन से जो सीखना है तुम लोगों को, वो ये है कि जब जैसे GOFX दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको रहने दो, और GOFX एक और तरीके से ले आओ सामने। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे fx वगैरह डाल के, ठीक है, fx है तो fx ही डालोगे, तो ठीक है, तो यहाँ पे x है वहाँ पे fx डाला तो ये आ गया। ठीक है, तो GOFX हमारा आ गया अपने तरीके से, जो दिया हुआ है GOFX उसको लिखा। भाई दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों अलग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही GOFX हैं, है ना। अब फिर दोनों को बराबर कर दो, फिर जो पूछा जाए तुम वो कर लो, f0 पूछे, f2 पूछे, f3 पूछे, जो मन करे। f5/4 पूछा जा रहा था, जहाँ पे x है वहाँ पे 5/4 रख दिया। ठीक है, सॉल्व करते चले गए, आसानी से सॉल्व होकर के आ गया आंसर कि f5/4 की वैल्यू -1/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।